नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा के भांति इस बार भी अपन सप्ताह के सितारों के बारे में चर्चा करेंगे। 8 मई से लगा करके 14 मई के बीच खगोलीय घटना के हिसाब से आकाश में ग्रहों की स्थिति जो है, विशेषकर चंद्रमा का गोचर का भ्रमण विभिन्न राशियों पर क्या क्या अपना प्रभाव दिखाता है और विभिन्न राशि वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन सावधानियों के चलते वो अपना जीवन यापन करें और किन अच्छे कर्मों के द्वारा वो अपना जीवन संवारें, इस संबंध में अपन एक अच्छे ढंग से चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त चंद्रमा की आकाशीय स्थिति जो है वो क्रमशः धनु, मकर और कुंभ राशि पर रहेगी। तो मेष से लगाकर मीन राशि के बीच में अलग अलग राशियों पर चंद्रमा की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपन मेष राशि के बारे में बताएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक, उन्नतिदायक और बहुत प्रेरणाप्रद रहेगा। प्रेरणा से अभिप्राय है कि इस समय के अंदर कई लोगों से जनसंपर्क से आपको अधिक से अधिक रुचिकर सहयोग और रुचिकर कई तरह के आपको सलाह मशवरा मिलेगी, जो आगे चल कर के आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। इस सप्ताह के अंदर आप प्रफुल्लित मन से और बहुत प्रेम से और बहुत हार्दिक प्रसन्नता के साथ कार्य प्रारंभ कीजिए। निराशा को पास में आने मत दो। बिल्कुल पॉजिटिव बन के आप काम करो। इस सप्ताह के अंदर प्रत्येक कार्य आपका वन बाय वन आगे बढ़ता रहेगा और अभी से किए हुए कार्यों का आगे चल करके आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ में पुराने विवादों को निपटाने में भी सप्ताह के गोचर के ग्रह आपको बहुत सहयोग करेंगे और बहुत लाभप्रद रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए इतना है कि सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा कष्टदायक है और उस पर विशेष तौर से हेल्थ के रिलेटेड यानी स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा और अर्चना की ओर विशेष ध्यान दें। यह उनके लिए लाभदायक रहेगा और हितकारी रहेगा। इसी के साथ में वृश्चिक जातकों के लिए सप्ताह के मध्य भाग और सप्ताह के अंत में जाते जाते कई परेशानियों को, समस्याओं को संपूर्ण को सॉल्व करने में आप मददगार होंगे। कई तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, कई तरह के आपको लाभ प्राप्त मिलेंगे, जनसंपर्क बढ़ेगा, गृहस्थ जीवन में सुधार आएगा, कारोबार की यात्राएं आपको लाभ देगी, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता के योग है। मिथुन राशि के लिए गोचरीय चंद्रमा का भ्रमण जो है वो प्रारंभ और अंत के लिए ठीक है, पर सप्ताह के मध्य के लिए ठीक नहीं है। उसमें संयमित जीवन व्यतीत करें, संयमित कार्य करते रहें और धैर्यपूर्वक कार्य का संपादन करें। कहीं उलझे तो हानि है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर आपने असावधानी रखी तो कहासुनी होने का भय है, जिससे आपका मन अप्रसन्न हो सकता है। विवादों से अपने आप को दूर रखते हुए इस सप्ताह को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहें। हाँ, इतना इस सप्ताह में ध्यान अवश्य रखें कि बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से बचें। एक तो विवादों से बचें, एक आवागमन में सावधानी रखें और सिस्टमेटिक ढंग से जो साइंटिफिक तरीका है उससे अपना ये सप्ताह सुचारू रूप से चलावें। इस सप्ताह के अंदर पुराने पिछले जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। इस सप्ताह के अंदर आपके गृहस्थ जीवन के अंदर जहाँ कहीं भी कुछ गलत फहमियाँ अगर हो गई है, जहाँ कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको सुलह सफाई के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राएं लाभ देगी, धर्म संबंधी काम में रुचि बढ़ेगी और चित्त प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह के अंदर कुछ मामलों के अंदर तो अच्छे फल मिलेंगे और कुछ मामलों के अंदर थोड़ी सी टेंशन्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस सप्ताह में कर्क राशि जातकों के लिए थोड़ा मिला जुला असर प्राप्त होगा और खासतौर पर सप्ताह के अंत में जाकर के सप्ताह का अंत थोड़ा हानिकारक है।
इस सप्ताह के प्रारंभ में जितनी खुशियां प्राप्त होगी, मध्य में जितना काम बनेंगे, वहीं सप्ताह के अंत में अगर असावधानी रखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो जिस तरह से अपने सप्ताह के कार्य का सुचारू रूप चल रहा है, उसको अंत तक ऐसे चलने दीजिए। उसमें कहीं पर भी कोई झोल न रखें, किसी तरह को विवाद को पनपने न दें। आगंतुकों का सम्मान करें, मेहमानों का आवागमन रहेगा, गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और इस सप्ताह भगवान आशुतोष की, भगवान शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ावें, बिलपत्र चढ़ावें, उनकी यथासंभव पूजा अर्चना करें और जितना अधिकाधिक हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये सप्ताह आपके लिए सभी दृष्टिकोण से फिर लाभदायक ही रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है। पुराने जितने भी विवाद हैं वो सब दूर हो जाएंगे। नए सिरे से सफलता के योग, विदेश यात्रा तक जाने के योग, राज्य पक्ष से लाभ, राजनीति में रुचि बढ़ेगी, बड़े बड़े उच्च व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होगा, मन में बहुत प्रसन्नता रहेगी। इस सप्ताह जोखिम भरे काम भी कर सकते हैं। इस सप्ताह भूमि भवन का लाभ मिलेगा। जहां कहीं भी स्थायी संपत्ति संबंध में विवाद हैं, उस विवादों को दूर करने में सप्ताह के सितारे आपको मदद करेंगे। जरूरत है तो आपको आगे बढ़ने की। आप अपने इच्छा शक्ति की दृढ़ता से किसी काम को आगे बढ़ाइए। सप्ताह के सितारे आपके लिए सहयोग प्रदान करते हुए हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की प्रयत्न करेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह के कुछ सितारे पक्ष में है तो सप्ताह का प्रारंभ आपके पक्ष में नहीं है। सप्ताह के प्रारंभ में के अंदर थोड़ी कलह वातावरण बन सकता है, कहासुनी होने का भय रह सकता है। किसी से अपन विवाद मोल लें तो इससे अच्छा है कि दूर रहें। संयमित रूप से सप्ताह के प्रारंभ के दिनों को चलाइए तो सप्ताह के अंत के दिनों के अंदर आपको अच्छे लाभ की, अच्छे कार्य की उम्मीद है। कन्या राशि वाले जातक इस सप्ताह गणपति की पूजा अर्चना और आराधना में ध्यान दें। नियमित रूप से गणपति के मंत्रों का जाप करें, गजानन जी के लड्डू चढ़ावें, उनसे शुभ फल प्राप्ति कामना करें। इस सप्ताह के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और विघ्न और बाधाएं दूर हो गई, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो आपके अनेक काम बनना शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता मिलेगी, कार्य का अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ के दिन और सप्ताह के अंत के दिन वो तो है लाभदायक। सप्ताह के मध्य के दिनों के अंदर, ये सप्ताह का बीच का जो हिस्सा है, वहाँ आप अपने आप को थोड़ा हेल्थ के हिसाब से सही रखें, नहीं तो किसी गंभीर दुर्घटना की संभावना है। और साथ ही विवादों से अपने आप को दूर रखें कि कोई ऐसा विवाद भी खड़ा हो सकता है जो आगे चल करके वो ठीक ही नहीं हो। संयमित जीवन, संयमित रूप से अपने आप के सांसारिक कार्य को चलाते रहें। इस सप्ताह यात्राएं लाभ देंगी। इस सप्ताह आपको धर्म संबंधी कार्य में रुचि बढ़ेगी। नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। भूमि भवन का लाभ प्राप्त होगा। यही इस सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों के लिए अच्छे आयाम मिलेंगे। इस सप्ताह के अंदर प्रेम प्रसंग इत्यादि गृहस्थ जीवन के अंदर अच्छी सफलता के योग हैं। ये सप्ताह काफ़ी हद तक लाभदायक है। वैसे इस सप्ताह के अंदर शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली की शरण लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करना, हनुमान जी के मंदिर जाना, भोग लगाना इत्यादि करना आपके लिए हितदायी रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह वैसे तो कई मामलों के अंदर बहुत लाभदायक भी है, तो कुछ मामलों के अंदर फालतू के खर्च बढ़ना, कुछ विवाद मोल ले लेना, कुछ हेल्थ के अंदर थोड़े से पॉइंट खराब हो जाना, इस तरह से उसका शुभ फल भी है। आप इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा अर्चना और मूक प्राणियों को भोजन खिलाना, देव गुरु ब्राह्मण इत्यादि की सेवा करना आपके लिए हितदायी रहेगा। जितना हो सके अपने इष्ट की अनुकंपा प्राप्त करें, अपने पितरों की सेवा करें, तो वृश्चिक राशि जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। यानी कि कष्टों से लड़ने की ताकत मिल जाएगी, तो फिर आपको तनाव प्राप्त नहीं होगा। वृश्चिक राशि जातकों के लिए सप्ताह विदेश यात्रा के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
इस सप्ताह बाहर की यात्राएं बहुत लाभदायक रहेगी। यह सप्ताह आपके लिए कोई नया संदेश लेकर आ सकता है। प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस सप्ताह के अंदर जो पुराने समय से आप किसी खास उद्देश्य के लिए चल रहे थे, उसके अंदर या तो पूर्ण हो जाए या पूर्ण होने का कोई रास्ता मिल जाए। यानी सप्ताह है शांतिदायक, बस जरूरत है सावधानी पूर्वक कार्य करने की। धनु राशि, धनु राशि के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक, उन्नतिदायक और बहुत ज़्यादा प्रेरणाप्रद भी रहेगा। इस सप्ताह कुछ ऐसे प्रसंग प्राप्त होंगे जिससे आपको अच्छी प्रेरणा प्राप्त होगी और वो आगे चल करके आपको लाभ देगी। इस सप्ताह के अंदर गुप्त धन, अकस्मात धन या अचानक लाभ या इससे मिलता जुलता कोई अच्छे ऐसे इतने बेनिफिट की बात जिससे आपका मन को हर्ष हो, वो प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं लाभ देगी। धर्म संबंधी काम में रुचि बढ़ेगी। वहीं कारोबार की अच्छी यात्रा बन सकती है। आप पुरजोर कोशिश कीजिए तो आप अपने एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इस सप्ताह लक्ष्य साधना के लिए आपको अच्छे आयाम प्राप्त होंगे। धन लाभ अच्छा रहेगा। हाँ, इतना एक अवश्य है कि धनु राशि जातकों के लिए सप्ताह खर्चों की बहुलता भी रहेगी। इस खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बाकी सप्ताह आपके लिए सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है। मकर राशि, मकर राशि के लिए जातकों के लिए सप्ताह वैसे तो उन्नतिदायक, फलदायक और लाभदायक है। फिर भी शनि के संबंध में कोई न कोई उपचार अवश्य करें और उसके लिए आप शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना करना, पूजा अर्चना करना, शनि के संबंधित वस्तुओं का दान इत्यादि करना, गरीबों वृद्धों की सेवा करना, असहाय निर्धन व्यक्तियों के लिए आप भोजन इत्यादि व्यवस्था करना, वो सब आप अवश्य करें। जितना आप दान के अंदर समय व्यतीत करेंगे ना, उतने ही आपके लिए ये सप्ताह लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी आपके लिए लाभदायक है। वैसे मकर राशि जातकों के लिए काफ़ी हद तक यात्राएं वगैरह इत्यादि लाभदायक रहेगी। भूमि भवन का लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन संतोषप्रद रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह के अंदर कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिल जाए, वो बात नहीं रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और पराक्रम से आप असंभव को संभव करने की चेष्टा रखेंगे। इस सप्ताह कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिससे आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। कुल मिलाकर सप्ताह मिश्रित फलदायक भी है और कुछ प्रेरणादायक भी है और काफ़ी लाभदायक भी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के अंदर कई काम आपके अच्छे बनेंगे तो कई काम थोड़े उलझ जाएंगे। विशेष तौर से खर्च पर इस सप्ताह नियंत्रण रखें। एक तो खर्च पर नियंत्रण रखें और दूसरा वाणी पर नियंत्रण रखें। दो नियंत्रण होते ही ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। वाणी आपको कई तरह के वाणी दोष से संकट में डाल देगी तो खर्चों की बहुलता आपके लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है। इस सप्ताह आमदनी के अच्छे सोर्स मिलेंगे। कारोबार की यात्राएं लाभ देगी। धन संबंधी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ इस सप्ताह भूमि भवन इत्यादि कार्य में अगर कोई विवाद पड़ा है तो अगर आपने कोशिश की और अच्छा प्रयत्न किया तो उसके अंदर एक सफलता के चांस मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए सप्ताह संतान संबंधी को चिंता हो सकती है तो वो अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कीजिए, अपने पितरों की सेवा कीजिए और पितरों के निमित्त कोई दान इत्यादि करें जिससे इस सप्ताह के अंदर सामान्य कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो सके। मीन राशि, मीन राशि जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है। मतलब यूँ कह दीजिए कि छोटे मोटे कुछ परेशानी जो जरूर होगी वो सप्ताह के अंत में प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह आपके सभी दृष्टिकोण लाभदायक है। कारोबार की यात्राएं बनेगी, वो लाभ देगी। धर्म संबंधी यात्रा बनेगी, धार्मिक कार्य में रुचि बनेगी, संतान संबंधी लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, उत्तम है। इस सप्ताह आप उड़ने वाले पक्षियों को दान दें। इस सप्ताह आप गुरु और ब्राह्मण की सेवा करें तो इस सप्ताह आपके लिए सभी दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। भगवान आशुतोष शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें, शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ावें। इस सप्ताह के अंदर और भी कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं
जिसके करने से जैसे कि वृद्धों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। तो इस सप्ताह के अंदर कुछ ऐसे काम भी आपके बन सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। और वहीं धन संबंधी कार्य में सफलता मिल जाएगी। खोई हुई वस्तु भी प्राप्त हो सकती है, खोया हुआ यश सम्मान प्राप्त होगा और मन में काफ़ी प्रसन्नता रहेगी। इस तरह से 12 राशियों का मैंने आपको फल बताया है। उम्मीद है ये राशियों का फल और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।